ब्राजील के बेलन शहर में चल रहे COP30 सम्मेलन में भारत ने यूरोप को खुली चुनौती दे दी। भारत ने साफ कहा, जलवायु बचाने के नाम पर व्यापार को बंधक नहीं बनाया जा सकता। मंच से भारत ने यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर टैक्स यानी CBAM को संरक्षणवाद का नया हथियार बताया। असल में यूरोप अगले वर्ष से भारत, चीन जैसे देशों के लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट पर टैक्स लगाने जा रहा है। नाम है कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण, लेकिन असली मकसद है अपनी खोती आर्थिक पकड़ को फिर से मजबूत करना। भारत ने कहा, यह टैक्स पर्यावरण नहीं बचाएगा बल्कि गरीब देशों की रीढ़ तोड़ देगा। बेसिक देशों ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन के साझा बयान में भारत ने दुनिया को याद दिलाया कि जलवायु की जिम्मेदारी सबकी बराबर नहीं होती। जिन देशों ने औद्योगिक क्रांति में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया, वही अब नसीहत दे रहे हैं और इस वाक्य से पूरा हॉल गूंज उठा। भारत का तर्क स्पष्ट था, यह ग्रीन टैक्स नहीं बल्कि नया व्यापारिक युद्ध है। यूरोप विकासशील देशों के उत्पादों को महंगा बनाकर अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहता है। भारत ने चेताया कि इसका सबसे बड़ा असर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME सेक्टर पर पड़ेगा, वही उद्योग जो भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है। भारत ने कहा, जलवायु न्याय कोई उपकार नहीं, यह अधिकार है। अगर सच में पर्यावरण बचाना है तो विकसित देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करें, पैसे और तकनीक से मदद करें, न कि नए टैक्स लगाकर। भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 की याद दिलाई, जिसमें कहा गया है कि विकसित देशों को गरीब देशों को वित्तीय सहायता देना कानूनी बाध्यता है। भारत ने जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस का असली मुद्दा उठाया। आज जो धन प्रवाह है वो जरूरत से 15 गुना कम है। जब तक वास्तविक फंडिंग और तकनीकी ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक कोई हरित अर्थव्यवस्था संभव नहीं। भारत ने पूछा, आखिर क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब कौन तय करेगा और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? भारत ने यह भी बताया कि असली संकट अब अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन का है। अरबों लोग सूखे, बाढ़ और तापमान वृद्धि से जूझ रहे हैं। घोषणाओं से नहीं बल्कि वास्तविक सहयोग से ही मदद संभव है। दरअसल यूरोप को डर है, एशिया और अफ्रीका का उभार उसके औद्योगिक साम्राज्य के लिए खतरा है। इसलिए वह ग्रीन इकोनॉमी के नाम पर नया आर्थिक उपनिवेशवाद फैला रहा है। लेकिन भारत ने इस बार साबित कर दिया, वह अब प्रतिक्रिया नहीं, नीति तय करने वाली शक्ति है। भारत ने कहा, ग्रीन इकोनॉमी का अर्थ ग्रीन इंपीरियलिज्म नहीं होना चाहिए। अगर यूरोप वाकई ईमानदार है तो उसे अपनी हरित तकनीक सबके साथ साझा करनी चाहिए, न कि पेटेंट के नाम पर उसे रोक कर रखना चाहिए। असल में यूरोप की असली चिंता तो भारत की तेजी से बढ़ती सौर और ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति है, और शायद इसी वजह से वह अब टैक्स की दीवारें खड़ी कर रहा है। COP30 में भारत की यह आवाज सच में इतिहास में दर्ज हो जाएगी, जब भारत ने यूरोप के ग्रीन टैक्स की आड़ में छिपे आर्थिक साम्राज्यवाद को बेनकाब किया और पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया, अब ग्लोबल साउथ चुप नहीं बैठेगा। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।